जब नौकरानी कमरे की सफाई कर रही थी तभी गलती से वह सीईओ के बिस्तर पर ही सो गई। अचानक उसकी आंख खुली तो वह घबरा कर बाहर भागी, लेकिन दरवाजे पर ही सीईओ से टकरा गई जो अभी अभी घर आया था। उसे याद था कि सीईओ को गंदगी से बहुत डर लगता है, इसलिए वह और ज्यादा घबरा गई और भागते समय अपना हेयर टाई उसके बिस्तर पर ही छोड़ गई। सीईओ ने तुरंत हेयर टाई उठा ली और पहचान गया कि यह उसी की है जो हमेशा पहनती है। वह उसे लौटाने उसके कमरे की तरफ गया, तभी बाहर से बटलर की आवाज आई। घबराकर उसने सीईओ को अपने कमरे के अंदर खींच लिया, क्योंकि अगर किसी ने उन्हें साथ देख लिया तो वह तुरंत नौकरी से निकाल दी जाती। बटलर तो बस उसे काम के लिए बुलाने आया था। जब वह काम करके लौटी तो देखा सीईओ उसके कमरे में गहरी नींद सो रहा था। वह उसे जगाना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप जमीन पर बैठ गई। अगले दिन सीईओ उठा तो बहुत ताजा महसूस कर रहा था। घूमते हुए उसने उसे काम करते देखा और रात की बातें याद आ गईं। उसे याद आया कि जब वह रात में उठा था तो उसने उसे अपने बिस्तर के पास जमीन पर सोते देखा था। उसे थोड़ा शर्म महसूस हुई और उसने उसे धीरे से अपनी बाहों में उठाया। उसकी नींदी और उलझी हुई शक्ल देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उस रात जब वह अपने कमरे में जाने लगी तो फिर सीईओ से मुलाकात हो गई। उसके हाथ में वही हेयर टाई थी। वह फिर घबरा गई, लेकिन इस बार सीईओ पहले बोला। उसने कहा कि उसके कमरे में सोने से उसकी पुरानी अनिद्रा की बीमारी ठीक हो गई है। फिर उसने कहा कि वह हर रात उससे कमरा बदलना चाहता है। वह तुरंत मना कर देती है, लेकिन सीईओ उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता है। मजबूरी में वह मान जाती है। सीईओ उसके छोटे से कमरे में जाता है और अजीब तरह से उसे वहाँ बहुत शांति महसूस होती है। उस दिन से वे हर रात कमरे बदलते रहे और दिन में अजनबी बनकर रहते। लेकिन एक दिन दूसरी नौकरानी ने यह राज देख लिया और सीईओ की माँ को बता दिया। गुस्से में उसने नौकरानी को तुरंत नौकरी से निकाल दिया। जब सीईओ को पता चला तो उसने अपने असिस्टेंट से उसका पता लगवाया और तुरंत एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट पहुंच गया। वह वहाँ काम कर रही थी। उसे देखते ही वह गुस्से से उसे घूरती हुई चली गई, लेकिन वह उसके पीछे पीछे गया। तंग आकर उसने कहा उसे अकेला छोड़ दो। माफी मांगने के लिए सीईओ ने अपना चेहरा आगे किया और बोला जितना जोर से मारना है मार लो। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सच में हाथ उठाएगी। वह डर से पीछे हट गया और वह हंस पड़ी। यहीं से दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। फुल वीडियो देखने के लिए बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।